हेलो फ्रेंड। आज हम क्वेश्चन बनाने वाले एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर वो बंदा खड़ा हुआ है और यहाँ पर भवन है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। लड़का का जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। डैट्स मीन यहाँ पे जो है 1.5 मीटर हम लड़का का हाइट माप लेते हैं। और फिर कह रहा है कि 30 मीटर भवन ऊंचे है। मान लेते हैं ये 30 मीटर जो है ऊंचे ये भवन है। अब देखिए कि लड़का का जो ऊंचाई होगा उससे ही हम 20 मिनट लेंगे, क्योंकि आगे क्या कह रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब लड़का इधर से इधर की तरफ जब जाता है तो उसकी आंख से, तो लड़का जब खड़ा है तो उसकी आंख ऊपर होगी ना कि नीचे। तो ऊपर होगी तो उस वहाँ से जो है भवन का कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। मतलब जहाँ पे बंदा खड़ा हुआ था लड़का, वहाँ से उसका जो एंगल बना था वो बना था 30 डिग्री। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जो है उसका जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया? तो कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर लड़का कितना दूर चल करके गया है। मतलब जो लड़का जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो चल करके गया है तो कितना दूर चल करके गया है। इसी एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन आपको करवाते जा रहे हैं क्लास 10th की। अब देखिए, हमें पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अब इसी से हमें आंसर निकालनी है। हमें ये फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तो जो लड़का गया है वो कितना किलोमीटर चल के गया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो इसका जो बेस प्लेट होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा बेस। अब 30 मीटर ऊंचे भवन है। अब 30 मीटर ऊंचे जो भवन है, लेकिन लड़का का भी तो हाइट है कितना, 1.5 मीटर। तो मतलब लड़का के आँख से उस भवन की ऊंचाई जो कितनी होगी, क्योंकि 30 मीटर टोटल था तो लड़का एक 1.5 है तो माइनस हो जाएगी। तो 30 मीटर में से जो है वो माइनस हो जाएगी 1.5। तो मतलब क्या है कि 28.5 जो है वही रह जाएगी किसकी हाइट, ये भवन की टोटल न थी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर 30 मीटर। लेकिन डेढ़ मीटर तो बंदा भी है, तो 1.5 मीटर यहाँ तक जो है इस 30 में से माइनस हो जाएगी। तो रेस्ट अमाउंट जो होगी वो 28.5 ही होगी। ठीक है। अब देखिए कि ये जो है हम 30 डिग्री के लिए अगर जहाँ पे लड़का खड़ा था, मतलब जो है कि लड़का जहाँ पर खड़ा था, ठीक है, जहाँ पर लड़का खड़ा था वहाँ से देखिए कि ये जो दिया हुआ है भवन की ऊंचाई वो दिया हुआ है पी, और निकालना है हमें क्या, बेस। तो पी बट्टा बी जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है टेन थीटा का। इतना तो पता होगा। अब यहाँ पर पी जो है वो दिया हुआ है 28.5, क्योंकि ये दिया हुआ था 30 लेकिन हम माइनस करके निकाले हैं, क्योंकि बंदा का हाइट जो हम घटा दिए हैं तो 28.5 ही होगा। और बी जो है इसके लिए 30 डिग्री के लिए पूरा बेस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक्स। अब टेन थीटा जो होगी यहाँ पर तो वो हो जाएगी 1 बट्टा मतलब टेन थीटा इसमें 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री जो है, तो अब देखिए 28.5 का 5 ही होगा एक्स, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3। अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या होगा, 28.5√3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक एक्स जो मुझे निकला है वो ये निकला है इस टोटल का। अब जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे 60 डिग्री वाले। तो उसके लिए भी क्या होगा, पी बट्टा बी ही हमको दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं पी यहाँ पर दिया हुआ था इस वाले पे, और बी हमको निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 से लेके यहाँ तक हम हाइट जो है डिस्टेंस जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, टेन थीटा। पी का जो वैल्यू है इसके लिए भी है 28.5 मीटर, और बी जो है इसमें निकालना है, और टेन थीटा जो है ये हो जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पर 28.5 बट में एक्स होगा, और जो टेन 60 डिग्री है इसका वैल्यू होता है √3। कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 इज इक्वल टू √3x होगा। जब हम x निकालेंगे तो x इजकल टू क्या हो जाएगी, एक्स इजकल टू 28.5 बटा में √3। तो यहाँ पे हमको ये तो इस फॉर्म में है तो हमको भी इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो 28.5 √3, तो √3 से √3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5√3/3। ये जो है आपका हो जाएगा। अब देखिए कि टोटल में से अगर हम जो ये 30 डिग्री वाला था, अगर टोटल में से अगर हम ये वाला माइनस कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक तो इतना निकलेगा, और इतना ही हमको क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक ही फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कितना था, 28.5 था। कितना था, 28.5√3। उसमें से माइनस कर देंगे हम 28.5√3/3। ठीक है, माइनस कर देंगे 28.5√3/3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1 होगा, और 8 तक 24 से 25 के 5 हाथ में 2 होगा, 3 दूना 6 और 2 8, 85.5 √3 होगा। ठीक है, √3।
माइनस 28.5√3। अब देखिए कि -5 तो 0 होगा। अब 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 7 होगा ना। 15 में से 8 जाएगा तो 15 में से जब 8 जाएगा तो 7 होगा। अब ये बचा 7 में से 2 जाएगा तो 5। √3 कट जाएगी तो कितना होगा, 3। अब 19 जो है वो कटेगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। ठीक है, 19। और ये जो √3 है, ये √3 इसमें रह ही जाएगा ही, तो ये कितना हो जाएगा, 19√3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे √3 है तो √3 तो कटेगी नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट तो है नहीं, इसके साथ नंबर है। तो यहाँ पे 19√3 जो है वो क्या हो जाएगी, ये बंदा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला था। इसमें कोई डाउट होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा क्लियर तरीके से बता दिया है। ये 28.5 कैसे आया था, क्योंकि हम ये इसलिए घटा दिए थे क्योंकि बंदा का हाइट था 1.5, जो लड़का था ना उसका हाइट 1.5 था। 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 ही होगा जो यहाँ पे है। तो टोटल जो भवन का जो ऊंचाई था वो इतना ही होता। अब दोनों हम निकाल करके यहाँ पे इसका इससे निकाले हैं, फिर उसके पश्चात हमने 60 डिग्री वाला यहाँ निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक आए हैं, फिर यहाँ, और जो भी रेस्ट बचा था इसमें से इसको हम घटा दिए हैं। ये इसमें से 28 में से क्यों इसलिए घटाए, क्योंकि ये टोटल था। टोटल में से अगर हम इतना घटाएंगे तो इसका वैल्यू हमको ऑटोमेटिक निकल जाता। तो यहाँ पे आंसर हमें निकल गया है। थैंक यू सो मच।